Good morning student, welcome back to our EVS class for class 4th। तो हम आज जो है इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 माय एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एक्सटेंडेड फैमिली। तो इस एक्सटेंडेड फैमिली को जो है समझने के लिए सबसे पहले हम जो है कुछ यहाँ पर पिक्चर्स दिख रहे हैं, इन पिक्चर्स की हम बात करते हैं, उसके बाद हम जो इसके आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए गेट रेडी। दिस इज़ मोहिनीज एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड मीन्स एक बड़ा सा, एक्सटेंड मतलब होता है कि जैसे स्प्रेड जो होता है हमारा ना, फैला हुआ है ना, वैसे ही फैला हुआ सा हमारा इस फैमिली की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी फैमिली है, फैली हुई फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं जिसमें इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये किसकी फैमिली की बात हो रही है? ये मोहिनी की। हमने पहले चैप्टर में बात की थी मोहिनी की स्टोरी, है ना, कि मोहिनी की जो फैमिली थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था कि फैमिली जो है 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। ओके, तो न्यूक्लियर फैमिली क्या है? न्यूक्लियर फैमिली मीन्स हमने बात की थी सिंगल फैमिली, मतलब जिसमें होते हैं पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन होते हैं, मतलब कि पेरेंट्स यानी कि जो मम्मी पापा होंगे एंड उनके बच्चे, है ना, तो उसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली। एंड जॉइंट फैमिली जिसमें जो है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के साथ साथ उनकी ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ जो उनके अंकल आंटीज जो होते हैं वो भी उनके साथ होंगे। ठीक है, तो ये इसे हम कह रहे हैं जॉइंट फैमिली, जिसमें जो है जॉइंट होकर 2 फैमिली मेम्बर्स जो है एक साथ रहते हैं, है ना, तो इसे हम कह रहे हैं जॉइंट फैमिली। तो ये हम बात कर रहे हैं अब मोहिनी की जो एक्सटेंडेड, जो कि जॉइंट फैमिली है, उस जॉइंट फैमिली में एक्सटेंडेड फैमिली की हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं उनके ग्रैंड पा, ग्रैंड माँ, और उसके बाद उनके मदर, फादर एंड उनके अंकल मोहिनी के, एंड उनकी जो आंटी है संजना, है ना, और गोपाल अंकल, देन मोहिनी, और उसके बाद मोहिनी के जो छोटा वाला भाई मोहिता, सॉरी वो बहन है मोहिता, एंड मनस, एंड ये वैभव। ठीक है, इसकी हमने बात की थी। ठीक है, तो ये सारे उनके फैमिली मेम्बर हो गए जो कि एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं। वो दोनों साथ तो रहते नहीं हैं, लेकिन ये सारे एक फैमिली के जैसे एक साथ जॉइंटेड हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये आपने देख लिया। अब हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। जैसे देखिए, नाउ राइट द आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डू ऑल द पीपल सोन अबो लिव टुगेदर। तो यहाँ पर देखिए, क्या जो सभी पीपल यहाँ पर आपको देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, वो क्या एक साथ रहते हैं? तो क्या एक साथ रहते हैं, यस और नो, ये आपको बताना है। कि ये सारी फैमिली हमने जो पहले जो डिस्कस किया था जो चैप्टर, उसमें हमने बात की थी कि कौन कौन साथ में रहते हैं, कौन नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अब आपको इन्हें देखकर बताना है कि क्या ये सारे पीपल जो हैं, ये सारे जो हैं एक साथ रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, वो पिछली जो हमारी क्लास थी उस क्लास को रिकॉल करके आप इसे बता सकते हैं कि ये लोग साथ में थे या फिर नहीं थे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ये लोग साथ में नहीं थे, मतलब एक साथ ये लोग नहीं रहते हैं। तो कैसे? क्योंकि हमने बात की थी मोहिनी, उसके पेरेंट्स और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो, और मोहिनी के भाई बहन, वो लोग ही एक साथ रहते थे, है ना। बाकी जो फैमिली थी, बाकी जो उनके अंकल आंटीज थे वो अलग किसी अदर कंट्री में रहते थे, है ना। तो ये अलग अलग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेस पे उन लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। तो ये हमने बात की थी। ठीक है, तो इससे आप समझ ही गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर द पीपल हु डू नॉट लिव इन मोहिनीज हाउस नॉट मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। तो यहाँ बताना है कि तो ये यहाँ बताना है कि जो पीपल जो हैं मोहिनी की फैमिली में, मतलब मोहिनी के जो हाउस है उसमें नहीं रहते हैं, तो क्या वो उनके फैमिली मेम्बर हैं कि नहीं है। तो आप लोग क्या समझते हैं? जैसे आपके पेरेंट्स होंगे तो पेरेंट्स के साथ साथ जो होते हैं, कहते हैं ना हमारे ये दूर के रिश्तेदार हैं, हमारे वो अंकल हैं, हमारे फूफा हैं, हमारी बुआ हैं, हमारे ये चाचा चाची हैं, वो जो कि बाहर रहते हैं, ऐसा हम कहते हैं।
तो क्या वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, नहीं रहते हुए भी क्या वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं कि नहीं हैं, आप उनको सोचिए और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। क्या वो फैमिली मेम्बर हैं कि नहीं है, तो बिल्कुल हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी फैमिली जो है बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें इतने सारे लोग हैं, है ना। तो ये हो जाएगा कि ये जो है हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, भले ही वो सब साथ मिलकर रहते हो या फिर नहीं रहते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करेंगे किसकी, ये जो माई एक्सटेंडेड फैमिली, उसकी एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम इसे शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द प्यूपल मोहिनी lives with a part of her immediate family. We can see Sanjana auntie, Gopal uncle and Vaibhav in this family tree. We can also see her paternal uncle रवि इन इट। देखिए, पैटर्नल और मैटरनल की हमने बात की थी। पैटर्नल मतलब कि हमारे पापा के फैमिली वाले, है ना, और मैटरनल की अगर बात करें तो मम्मी की तरफ से, जैसे कि हमारे नाना नानी मामा मामी जो होते हैं वो हमारे मैटरनल हो जाते हैं, और पैटर्नल मतलब हमारे जो पापा के फैमिली वाले जो होंगे उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाता है, यहाँ ये बात की कि जो मोहिनी है, मोहिनी के जितने भी जो फैमिलीज हैं वो क्या हैं, एक साथ तो रहते नहीं हैं लेकिन सबके हैं अलग अलग है, पर वो क्या है, एक इमीडिएट फैमिली है, मतलब फैमिली मेंबर है वो सारे। तो यहाँ पर हमने बात की किसकी, संजना आंटी, गोपाल अंकल एंड वैभव की बात की, जो कि इस फैमिली के क्या है, मेंबर्स हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सी हर पैटर्नल अंकल रवि इन इट, और हमने यहाँ पर जो उसके पैटर्नल अंकल जो रवि है उनकी हमने बात की। ठीक है, दे आर अ पार्ट ऑफ मोहिनीज एक्सटेंडेड फैमिली। अब देखिए ये जो है मोहिनी की एक बड़ी सी फैमिली के ही ये पार्ट है। ठीक है, इनफैक्ट द एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो इंक्लूड्स रिलेटिव फ्रॉम हर मदर्स साइड लाइक हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मनीष अंकल, सौम्या आंटी एंड देयर चिल्ड्रन। देखिए यही हमने बात की है ना, मैटरनल मतलब कि मम्मी के फैमिली के तरफ के। तो ये जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक्सटेंडेड। इन फैक्ट द एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो इंक्लूड्स रिलेटिव फ्रॉम हर मदर्स साइड, मतलब कि जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली है ना उसमें हम हमारे मदर के जो फैमिली वाले हैं उनको भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन होंगे, हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि हमारे नाना नानी, और उसके बाद हमारे मामा मामी मौसी होंगी, है ना। तो ये सारे जो है क्या, हमारे मैटरनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में ही सब ये आते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की। और उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वी मीट आवर एक्सटेंडेड फैमिली इन ऑन सोशल एंड joyous occasions such as wedding, birth of a children और फेस्टिवल। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात बता रही है कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर हैं हम उनसे कब मिल पाते हैं, हम उनसे तब मिल पाते हैं जब किसी सोशल फंक्शन में या फिर जॉयस ओकेज़न जो होता है उसमें हम अपने फैमिली से जो है, फैमिली के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनसे हम मिल पाते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन से फंक्शन में, वेडिंग में, बर्थ ऑफ चाइल्ड और फेस्टिवल। तो यहाँ जो है किसी की शादी होती है उसमें, या फिर किसी के जन्मदिन पर या कोई फेस्टिवल पर ही हम अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर से मिल पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, वी रीच आउट टू देम ऑन सैड ओकेजन लाइक एन एक्सीडेंट और डेथ इन दी फैमिली। और देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जो है एक और ऐसी कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट होते हैं तो उनमें भी हम अपने एक्सटेंडेड फैमिली से मिल पाते हैं। किसमें, जैसे कि कोई सैड ओकेज़न होता है, जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, तो उसमें हम जो है अपने इन्हीं सारे फैमिली मेम्बर से मिल पाते हैं। ठीक है, वी शेयर आवर जॉय एंड सॉरो विथ आवर एक्सटेंडेड फैमिली। अब हम जो है इतनी सारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनसे हम किस तरह से रिलेटेड रहते हैं, तो उसमें जो है हम किस तरह से रिलेटेड रहते हैं उनसे जो है हम अपनी खुशियाँ बांटते हैं और खुशियों के साथ साथ अपनी दुखी भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक्सटेंडेड फैमिली की हमने यहाँ बात की।
ठीक है। तो एक्सटेंडेड फैमिली क्या है? एक्सटेंडेड फैमिली बहुत ही सुंदर सी फैमिली है हमारी, जिसमें जो है हम अपनी सारी प्रॉब्लम उनसे शेयर कर सकते हैं। किसी भी फैमिली मेम्बर से हम उनसे अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम बता सकते हैं कि हमें ये परेशानी है, हम जो है आज खुश हैं तो अपनी खुशियाँ हम उनसे बांट सकते हैं, है ना। तो एक्सटेंडेड फैमिली होने का यही एक फ़ायदा है कि हम उनसे जो है हम उनकी दुखियों में भी शामिल हो सकते हैं और उनकी खुशियों में भी, और हम उन्हें जो अपनी दुखी और अपनी खुशियों में भी शामिल कर सकते हैं, है ना। तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन अगर सिंगल फैमिली हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, तो उसमें जो है हम सिर्फ अपनी जो प्रॉब्लम है वो अपने तक ही हम रख सकते हैं, है ना, किसी और को नहीं बता सकते। तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ से ओवरकम होने में, ठीक है। तो इसीलिए जो है एक्सटेंडेड फैमिली बहुत ही ज़रूरी है। और ये एक्सटेंडेड फैमिली की क्या है, एक ख़ास बात होती है कि वो सभी जो है हर किसी चीज़ के लिए हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप एक्सटेंडेड फैमिली समझ ही गए होंगे, जिसमें हमारे पैटर्नल साइड एंड मैटरनल साइड के जो मेंबर्स होते हैं वो सभी हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक्सटेंडेड फैमिली की बात होगी। अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मोहिनी की, और अब आपको बताना है कि आपके उस एक्सटेंडेड फैमिली में कौन कौन है, और उनमें जो है आपके मौसी हैं, मामा हैं, आपके जो होंगे चाचा होंगे, उसके बाद बुआ होंगे, है ना। तो ये सारे होंगे, इनको आपको जो है क्या करना है, काउंट करना है, और ये बताना है कि आप जो है क्या आप न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उस जॉइंट फैमिली में कितने सारे आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्क है, ये आपको करना होगा। आप इसे जो है अपने पेरेंट्स से पूछिए, पेरेंट्स से डिस्कस करके बात कीजिए कि इसमें जो है आप लोग कौन कौन इंक्लूडेड हैं, ओके, ठीक है। तो हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक।